अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये वाले गले की कटिंग बताएं, तो उन्हीं के कहने पर हम लोग इसको छोटे साइज में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको बड़े साइज में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया शर्ट का फ्रंट पीस, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया है इसके नेक का निशान। हमारे पास जो गले की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच और उसके बाद गले की लंबाई जो है वो होती है 3.5 इंच, मगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तकरीबन 3 इंच। यहाँ पर हमारे जो नेक की लंबाई होती है वो होती है 3.5 इंच, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर रखा इंची टेप या स्केल, जो भी आप नाप के लिए रखते हैं मीडियम वो। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाएंगे कपड़े पर, बगैर चिप्स बुकरम के ये वाला नेक बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे किया, निशान लगाया और यहाँ से हम लोगों ने इसको राउंड ले लिया। जैसे ये राउंड शेप जा रही है हम लोगों ने इसकी ऐसे राउंड शेप बना लेनी है। उसकी मुनासबत से हमारे पास यहाँ पर नेक आ गया। अच्छा, अब हम इसकी लंबाई की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई हम लोग रखेंगे तकरीबन 5 इंच, ठीक है। इसी के अंदर ही हम लोग मार्जिन भी डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 इंच पर निशान है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक हम लोगों ने राउंड बनाया है इसके हिसाब से इसको कर लेंगे कट। कुछ ऐसे रखा हमने और ये इस तरीके से करते 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 ये हमारा राउंड नेक हो गया, ठीक है। अब इस पीस को अलग कर लिया हमने, बाकी हमारे पास बचा ये वाला पीस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने ले लिया चिप्स बुकरम का एक पीस। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, जैसे हम लोग गला कटिंग करते हैं तो उसके अंदर से जो चिप्स बुकरम का पीस निकल आता है ना, तो उसको भी ज़ाया ना किया करें। जब हम छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई करते हैं या उसमें कोई डिज़ाइनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे वो काम आता है। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास नेक का बचा हुआ पीस था, उसमें से मैंने 1 इंच की चौड़ाई में ले लिया और लंबाई तो मैंने आपको सब बता दी थी हमने कितना रखा है, उसके हिसाब से मैंने देखें यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम लोग कर देंगे इसको कट करने के बाद कमीज़ की फ्रंट साइड की क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। जैसे इसकी भी दरमियान की क्रीज बनाएंगे, आधा इस तरफ चला जाएगा आधा इस तरफ चला जाएगा और हमारा नेक बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्रीज के ऊपर इसको रखा जितना मुझे चाहिए था, यानी कि जितनी मैंने मार्किंग की हुई थी उसी के हिसाब से थोड़ा सा नीचे कर रखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर दरमियान में निशान बनाकर और इसको कर लिया कट। देखिए यहाँ मैंने निशान बनाया, उसके बाद इसी के हिसाब से यहाँ से और यहाँ से कर लिया कट करने के बाद अब हमारे पास देखिए आगे ना वी शेप के एक डिज़ाइन आ गया, सही है। उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ बैक रखी, बैक के ऊपर हम लोगों ने कटिंग की 1.5 यानी कि 1.5 इंच के हिसाब से। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा सा जो पीस बच गया था ना चिप्स बुकरम का, उसको मैं पॉकेट के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर 2 लेयर पे मेरे पास कपड़ा है तो मैंने दोनों पॉकेट्स को पेस्ट कर लिया और उसके बाद सिलाई का मार्जिन रखकर और फिर कपड़े को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखें मैंने प्रेस से इसको सेट कर लिया। ऊपर वाली जगह मैंने इसकी प्रेस नहीं की है बल्कि नीचे सारी प्रेस की है, क्योंकि ऊपर ना मैंने हल्की सी डोरी लगानी है तो इसलिए। अब यहाँ पर देखें मैंने पट्टी ले ली है, पट्टी की चौड़ाई है तकरीबन 1.5 से 2 इंच, 2 इंच हो जाए या 1.5 इंच हो जाए, जितना भी आपको मुनासिब लगती है आप उतना ले लें। अब जहाँ मेरा निशान था वहाँ पर मैं ले गई और वहाँ पर जाकर मैंने इसको कर लिया है कट करने के बाद अब देखें यहाँ पर हम लोग इसको जैसे डोरी पाइपिंग लगाते हैं नॉर्मल गले पे वैसे वाली लगानी है, लेकिन मैंने इसके दरमियान से थोड़ा सा खुला रखना है ना, तो यहाँ पर मैंने देखे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब हम लोग लेंगे एक पट्टी एक्स्ट्रा सी और एक्स्ट्रा सी पट्टी नीचे रखकर अब हमने इस पर कर लिया सिलाई। ये गला हम लोग बच्चों का भी बना सकते हैं, बड़ों का भी बना सकते हैं, वेरी करता है, मतलब आपको कैसा पसंद है। अगर आपको बच्चों का बनाना है तो बच्चों का बना लें, बड़ों का बनाना है तो सेम यही मेथड होता है, लेकिन यह है कि साइजिंग का फ़र्क होता है, बच्चों का साइज़ कम होता है और बड़ों का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जनाब लेस, और लेस में इसके ऊपर पूरी चारों तरफ लगाऊंगी, हम तीनों तरफ लगाऊंगी ना, मतलब जैसे ये हमारी डोरी पाइपिंग का एक तरीके से डिज़ाइन बन गया ना, तो मैं उसी के ऊपर ही सारी लेस चला दूंगी और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी एसेसरीज़ भी करूंगी, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में ना हमारे पास मार्जिन होता है, हम जो भी डिज़ाइन कर लें जैसे भी डिज़ाइन कर लें तो वो उन पर प्यारा लगता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एज होती जाती है, तो हम सोचते हैं ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। खैर यहाँ पर देखिए हमारा फ्रंट नेक बनकर हो गया तैयार। अब हम आते हैं जेब की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जेब है और जेब के ऊपर हम लोगों ने हल्की सी एक पट्टी लगा लिया और एप शेप में, और उसको फोल्डिंग कर लिया और फोल्डिंग करके डोरी टाइप करके हमने इसको कट कर लिया एक्स्ट्रा पीसेस को। अब यहाँ पर हमारी जेब भी तैयार हो गई, सही है। जेब तैयार करने के बाद अब हमने फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर्स को आपस में जोड़ लिया है, क्योंकि हमने तो बैक गला बनाना है। तो हम बैक गला इसका किस तरीके से बनाएंगे कि मैंने और एक पट्टी ले ली है थोड़ी सी, और जो नेक थी ना मेरी उसको बराबर रखकर मैंने कट कर लिया। अब और एक पट्टी आगे की तरफ थोड़ी सी फोल्ड कर मैंने इसके चारों मतलब साइड है ना नेक की दरमियान में कट है,
एक साइड, दूसरी साइड और पीछे की भी पूरी गोल साइड। वहाँ पर मैंने पूरी डोरी पाइपिंग की तरह की ही और एक पट्टी गले पर लगा दी है, लेकिन डोरी पाइपिंग हमारी बहुत छोटी होती है और ये हमारी तकरीबन 2-3 सूतर की होती है, मतलब एक मगजी टाइप बन जाती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो जैसे जैसे मेरा गला राउंड राउंड जा रहा था वैसे वैसे मैं इसको घुमा घुमा करना वैसे वैसे ही सिलाई करती जा रही थी। यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है, ना ही डोरी पाइपिंग को यानी कि जो रेप पट्टी ऊपर लगा रहे हैं, ना ही बेसिक नेक को जिसके ऊपर हम डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें मैंने आधा इंच मोड़ करना, जहाँ मैंने सिलाई की थी उसी सिलाई के ऊपर इसकी फोल्डिंग बनाती जा रही हूँ और उसी सिलाई के ऊपर ही इसको मैं कर सिलाई करती जा रही हूँ दोबारा। यानी कि यहाँ हमारे पास 2 सिलाइयाँ लगेंगी, एक नीचे एक ऊपर, और उसी के ऊपर हम लोगों ने सेट कर इसको पूरा सिलाई करना है। तो ये हमारी राउंड शेप नेक बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगी। छोटे बच्चों के कपड़ों का इतना मसला नहीं होता, इनमें हम लोगों के लिए थोड़ी आसानी ये होती है, मतलब एक तो ऑप्शंस होते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको सेट कर सिलाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बच्चों पर अच्छा ही लगता है। अब यहाँ हमारा नेक हो गया ओके, फ्रंट भी बैक भी और आगे की डिज़ाइनिंग भी। अब आते हैं हम पॉकेट की तरफ। पॉकेट का मैंने निशान लगा लिया है, कमर का छोड़कर मैंने 1-1.5 इंच छोड़कर मार्जिन, और उसके बाद मैंने पॉकेट का जितनी चौड़ाई मुझे रखनी थी उसी हिसाब से मैंने 2 निशान लगा लिए। अच्छा, फिर जितना इस साइड से लगाया उतना उसी साइड से ही लगाया, दोनों साइड का बराबर निशान कर और यहाँ पर देखिए मैंने पॉकेट्स अरेंज करनी है। पॉकेट का ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें चिप्स बुकरम लगाएं या नहीं लगाएं। मैंने लगाई है, आप नहीं लगाए तो आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने छोटी छोटी सी इसमें बटरफ्लाइज बनाकर नेक पर भी लगा लिया और पॉकेट पर भी लगा लिए। मतलब बच्चे ना इन चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। हल्की हल्की सी भी डिज़ाइनिंग अगर कर दी जाए ना उनके कपड़ों पे तो वो कहते हो वाह हमारे लिए तो क्या ही हो गया, और बहुत खुशी खुशी पहन भी लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप नेक देख लें, मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखी है नेक की, और पॉकेट की देख लें आप, जैसे एक मतलब पाइपिंग टाइप बनाई है और उसके बाद सारे सिलाई कर लिए। यहाँ पर जो चीज़ आप बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ मैं, जो करते हैं प्रोफेशनली सिलाई उनके लिए नहीं है। देखिए जहाँ जहाँ जो कपड़ा था मैंने धागे का कलर भी वही लिया है। पॉकेट के ऊपर वही वाला कलर जैसे ऑफ वाइट, और पर्पल के ऊपर पर्पल धागा। जब भी आप कपड़े सिलाई करेंगे धागे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अक्सर ना मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ, अपनी वीडियो में मैं बार बार ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे ना क्या करें, प्लीज़ ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमारा प्यारा सा सूट बना हुआ बिना सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है, तो ये ना क्या करें। अच्छा, ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।